Good morning students. In the last lecture I proved basic proportionality theorem 6.1 and conversion of basic proportionality theorem 6.2. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है? यदि एक लाइन एक ट्राइंगल का किसी के साइड के साथ पैरेलल होता है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स of the triangle in two distinct points, then these two sides are divided in same ratio. कन्वर्जन क्या कहता है? कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कह रहा है? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो, then this side is parallel to the third side of that triangle. उसी दोनों थ्योरम को बेस करके हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलता है. सो लुक एट हियर, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन दिस ट्राइंगल लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू बी सी के साथ पैरेलल है. सो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम 6.1 क्या कहता है कि ए पी बाई में पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई में क्यू सी. ओके, सो जस्ट इसका 1 को दोनों साइड की तरह डिवाइड कर दो. 1 के साथ डिवाइड करने के बाद क्या होगा? पी बी बाई ए पी इज इक्वल टू के ओ सी बाई ए क्यू. इसको हमें इन्वर्टेंडो भी कहते हैं. ओके, दैट मीन्स न्यूमरेटर विल बी द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी द न्यूमरेटर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. उसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों साइड में इक्वेशन का दोनों साइड में 1 को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 बोथ साइड्स. सो टेकिंग एलसीएम इन द एलएचएस ऑफ द इक्वेशन, ए पी इक्वल टू पी बी प्लस ए पी. पी बी प्लस ए पी बटे कितना होता है? ए बी हो रहा है. सिमिलरली टेकिंग एलसीएम इन द आरएचएस, एलसीएम विल बी ए क्यू, तो इट विल बी क्यू सी प्लस ए क्यू. तो पी बी प्लस ए पी, लुक एट द फिगर हियर, पी बी प्लस ए पी इज इक्वल टू ए बी. ए बी देखिए, ए बी लिखा गया. सिमिलरली क्यू सी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू ए सी. So look at here, AC is also written here. So फिर again applying invertendo. Invertendo is the property in ratio and proportion, one of the topic in arithmetic. AP by में PB is equal to AQ by में AC. That means again numerator will be the denominator, denominator will be the numerator. देखिए, look at here, इसमें से हमें क्या मिला? गिवन में गिवन था पी क्यू पैरेलल टू बी सी, और हमें प्रूव क्या कर दिए? ए पी बाई ए बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी. पीपीटी में क्या प्रूव किए थे? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में पी क्यू पैरेलल टू बी सी गिवन है, हमें प्रूव कर रहे थे ए पी बाई में पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई में क्यू सी. बट और जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिला उसमें से हमें क्या प्रूव किए? पी क्यू बाई में बी सी गिवन है ट्राइंगल ए बी सी में, हमें प्रूव किए ए पी बाई ए बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी. सिमिलरली भी हमें प्रूव कर सकते हैं. कैसे? पी बी बाई ए बी इज इक्वल टू क्यू सी बाई ए सी. ओके, सो दिस इज मोर इन्फॉर्मेशन. यानी यदि एक ट्राइंगल में किसी एक लाइन एक ट्राइंगल का किसी साइड के साथ पैरेलल होता है, देन क्या होता है? ए पी बाई में ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई में ए सी होगा. यानी हियर पी क्यू लाइन पैरेलल टू बी सी. और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा से समझिए. पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पीपीटी को अप्लाई करके हमें फिर आगे इन्फॉर्मेशन मोर मिला. क्या? ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी. और भी क्या कह सकते हैं हमें? पी बी बाई ए बी इज इक्वल टू क्यू सी बाई ए सी. नाउ कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चन. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. इन फिगर 6.17 ये फिगर दिया गया ए बी सी. क्या गिवन कंडीशन है? डी ई पैरेलल टू बी सी. देखिए बेटे, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये जो ट्राइंगल है लाइन डी ई बी सी साइड के साथ पैरेलल है, एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन. ए डी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड ई सी. हमें ई सी चाहिए. सो बीपीटी के यदि अप्लाई करते हैं हमें क्या होगा? बीपीटी क्या कहता है? If a line drawn parallel to any one side of a triangle,
divides other two sides into distinct points, then these sides are divided in same ratio. That means DE parallel to BC, DE parallel to BC. So using VPT, AD by DB is equal to AE by EC, right? So put the values of AD and DB here and also AE in the following expression. So 1.5 AD का वैल्यू है, AD का लेंथ, DB का लेंथ ऑफ DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके, बाय EC. So solving it by cross multiplying, what you get है EC is equal to 3 by में 1.5, that is equal to 2 centimeter, right? Now come to the another question. Question number 4. In figure 6.9, ये जो फिगर है ये 6.9 का फिगर है, आप एक्सरसाइज 6.2 में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग VPT और कन्वर्जन ऑफ VPT. लुक एट हियर व्हिच थ्योरम विल बी अप्लाई हियर. इन फिगर 6.9 ये फिगर में DE AC के साथ पैरेलल है, DE पैरेलल टू AC. सिमिलरली DF AE के साथ पैरेलल. We have to prove that BF by FE is equal to BE by EC. ये हमें प्रूव करेंगे. ओके बेटे, और एक बार मैं बता रहा हूँ, गिवन दिया गया DF पैरेलल टू AE एंड DE पैरेलल टू AC. सो लुक एट हियर, यहाँ पर जो कंबाइन में कुछ ट्राइंगल्स है, this figure is very complicated one, so that I divides in this figure into two parts. One in triangle ABC. आप ट्राइंगल ABC में देखिए, ABC में गिवन दिया गया DE पैरेलल टू AC. देखिए DE पैरेलल टू AC गिवन लिखा गया यहाँ पर, DE पैरेलल टू AC. ABC ट्राइंगल में DE पैरेलल टू AC. सो अप्लाइड VPT theorem, 6.1 theorem. So what do you get? BE by EC equal to BD by DA, right? और एक बार बता रहा हूँ, DE AC के साथ पैरेलल है, VPT यदि अप्लाई कर रहे हैं, BE by EC is equal to BD by DA, right students? Similarly in triangle ABE ट्राइंगल देखिए, ये जो मेन ट्राइंगल है ना, इनमें से मैंने ABE को अलग कर दिया और क्या गिवन दिया गया, DF पैरेलल टू AE. देखिए DF पैरेलल टू AE गिवन है. सो DA पैरेलल टू AE. सो यूजिंग अगेन VPT, व्हाट यू गेट, BF by FE. ओके, BF by FE is equal to BD by DA. So equation 1 and equation 2. Look at here, equation 1, RHS is BD by DA. In equation 2, RHS is BD by DA. So RHS is equal in both the equations, so that implies LHS must be equal. Okay, so BE by EC is equal to BF by FE. देखिए BF by FE is equal to BE by EC. Right friends? Now come to another question. Question number 7. Question number 7 क्या कह रहा है यहाँ पर, यूजिंग थ्योरम 6.1. थ्योरम 6.1 को यूज करके we have to prove that using theorem 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Look at here, क्वेश्चन कह रहा है कि थ्योरम 6.1 को यूज करके हमें क्या करेंगे, हमें प्रूव करेंगे कि एक लाइन जो एक ट्रायंगल का किसी एक साइड का मिड पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, यानी हियर A इज द मिड पॉइंट, PQ इज दैट साइड, लाइन AB इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ, दैट मीन्स A इज द मिड पॉइंट, पैरेलल टू सेकेंड साइड QR के साथ पैरेलल है. एंड व्हाट वी प्रूव, इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, दैट मीन्स PR इज द थर्ड साइड,
पी बी इज इक्वल टू बी आर, वी हैव टू प्रूव इट। और एक बार मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ इसका गिवन कंडीशन को। क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सो पी क्यू इज दैट साइड, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड, दैट मीन्स ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ए बी पैरेलल टू क्यू आर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट it divides, that line divides the third side in two equal parts, PB equal to BR. We have to prove it. So given देखिए here PA is equal to AQ, given दिया गया, AB parallel to QR, right? And we prove that PB equal to BR. So in triangle PQR, AB parallel to QR, AB QR के साथ पैरेलल है। सो मुझे बताओ यूजिंग बीपीटी क्या होगा, पी ए बाई ए के ओ इज इक्वल टू पी बी बाई पी आर। सो देखिए लिखा गया पी ए बाई ए के ओ इज इक्वल टू पी बी बाई पी आर, बट उससे पहले क्या है, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, दैट मीन्स पी ए इक्वल टू ए के ओ। देखिए जहाँ पर ए के ओ था, जहाँ पर ए क्यू था, उसके सब्सटीट्यूट में मैंने क्या नोट लिखा, पी ए। तो पी ए कैंसर, यहाँ पर गिवन में दिया गया एज पी ए इक्वल टू ए क्यू, गिवन दिया गया, राइट। सो 1 हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, पी बी इज इक्वल टू पी आर, सो हेंस पुट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ABCD एक ट्रापीजियम है, ABCD एक ट्रापीजियम है जिसमें गिवन क्या दिया गया, AB पैरेलल टू CD। इन ट्रापीजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC, इट्स डायगोनल AC and BD are the diagonals. Okay, the line segment joining any two opposite vertex of a quadrilateral is known as what? It's a diagonal. So AC and BD are the diagonal. ये दोनों जो डायगोनल है AC and BD इंटरसेक्ट ऊपर करते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये हमें प्रूव करना है। ओके राइट स्टूडेंट्स, तो गिवन क्या दिया गया, ABCD एक ट्रापीजियम है, तो AB पैरेलल टू DC, सो डायरेक्ट लिखा गया AB पैरेलल टू DC, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। क्लियर। टू शो में क्या करेंगे, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO. Sometimes I told you in a last lecture that sometimes to solve any question or to prove any theorem, constructions are required. So here also constructions are required. So through O, what I construct here, through O, draw OX parallel to AB. OX, O देके ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए जो AB के साथ, साइड AB के साथ पैरेलल होगा और इंटरसेक्ट करेगा AD को X पॉइंट में, राइट स्टूडेंट्स। सो अब देखिए इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में अब देखिए क्या है, OX पैरेलल टू AB। यदि बेटे OX ABD ट्राइंगल में OX AB के साथ पैरेलल होगा, सो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई होगा पॉजिटिवली। सो व्हाट यू गेट है, BO बाई DO, देखिए BO बाई DO इज इक्वल टू AX बाई DX, देखिए AX बाई DX, राइट। BPD बाई BPD, देखिए BO बाई DO इज इक्वल टू AX बाई DX, BO बाई DO इज इक्वल टू AX बाई DX। ओके, नाउ वी हैव अगेन OX AB के साथ पैरेलल है, OX क्या है, AB के साथ पैरेलल है, और बेटे AB किसके साथ पैरेलल है, DC के साथ। और एक बार देखिए अच्छा से समझिए, OX AB के साथ पैरेलल फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वी कंस्ट्रक्टेड हियर। देन और क्या दिया गया, AB DC के साथ पैरेलल है। तो यदि एक लाइन, तो हमें 9th में पढ़े हैं चैप्टर 6 में एंगल्स के बारे में कि व्हाट यू लर्न देयर इन क्लास 6, क्लास 9 चैप्टर 6 में पढ़े हैं, लाइन्स पैरेलल टू ए सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर एज लाइन्स, दिखा गया यहाँ पर देखो, लाइन्स पैरेलल टू एज लाइन्स पैरेलल टू ए सेम लाइन पैरेलल टू ईच अदर। यदि ये कई बहुत सारा लाइन्स होते हैं, सपोज यहाँ पर 3 लाइन्स है, OX AB DC, OX AB के साथ पैरेलल है, देन AB DC के साथ पैरेलल है,
तो कॉमन लाइन कौन है? ए बी, राइट। लाइन्स पैरेलल टू ए सेम लाइन, तो पैरेलल टू ईच अदर, यानी ओ एक्स ए बी के साथ पैरेलल है, ए बी फिर डी सी के साथ पैरेलल है। सो पॉजिटिवली ओ एक्स किसके साथ पैरेलल होगा? डी सी के साथ पैरेलल होगा। ओके बेटे, तो इसीलिए हमें यहाँ पर नोट किया गया ओ एक्स पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी। सो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज गिवन। सो यहाँ पर ए बी लाइन्स पैरेलल टू ए सेम लाइन, यानी सेम लाइन यहाँ पर कौन है? ए बी, तो पैरेलल टू ईच अदर, यानी ओ एक्स डी सी के साथ पैरेलल है, तो ओ एक्स पैरेलल टू डी सी लिखा गया एज लाइन्स पैरेलल टू ए सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर। सो नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, लुक एट हियर, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये जो ट्राइंगल में हमें प्रूव कर दिए ओ एक्स पैरेलल टू डी सी। यदि ओ एक्स पैरेलल टू डी सी होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ बाई में सी ओ इज इक्वल टू ए एक्स बाई में डी एक्स। ओ एक्स डी सी के साथ पैरेलल हमें प्रूव कर दिए, तो यूजिंग बीपीटी व्हाट यू कंक्लूड? ए ओ बाई में सी ओ, ए ओ बाई में सी ओ इज इक्वल टू ए एक्स बाई में डी एक्स। ओके, देखिए ए ओ बाई में सी ओ इज इक्वल टू ए एक्स बाई में डी एक्स बाई पीपीटी। वन जो इक्वेशन हम बनाए थे उसमें क्या था? बी ओ बाई में डी ओ इज इक्वल टू ए एक्स बाई में डी एक्स, और जो इक्वेशन 2 बनाए ए ओ बाई में सी ओ इज इक्वल टू ए एक्स बाई में डी एक्स। सो दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है ए बाई में ए एक्स बाई में डी एक्स, ए एक्स बाई में डी एक्स। सो LHS मस्ट बी इक्वल, सो दैट इम्प्लाइज बी ओ बाई में डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई में सी ओ। देखिए यहाँ पर नोट किया गया ओ ए ओ बाई में सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई में डी ओ, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओ बाई में बी ओ, बी ओ को हमें ट्रांसफर कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट, डिनोमिनेटर को फर्स्ट LHS की जो डिनोमिनेटर को ट्रांसफर कर सकते हैं, और सी ओ को हमें न्यूमरेटर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो जस्ट टू राइट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, हेंस so I think you must understand, and you solve remaining questions of 6.2 exercise. If still you have any confusion, anytime you ask me, send any information through WhatsApp number or my personal number. Okay students, thank you.